हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। धर्मे धमनम पापे पुण्यम। धर्मे धमनम मतलब धर्म में धक्का यानी कि कष्ट, पाप में पुण्य। ठीक है, पापे पुण्यम यानी पाप में पुण्य। तो प्रस्तुत कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है। तो यह लोक कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित लोक कथा है। यह धर्मे धमनम पापे पुण्यम मध्य प्रदेश के डोंडोरी के प्रधानों के बीच प्रचलित लोक कथा है। तो यह कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में पड़ने पर भी चतुराई से उससे निकला जा सकता है। तो चलो देखते हैं ये कथा क्या कहती है। धर्मे धमनम पापे पुण्यम। कश्चित चंचल नाम व्याधः आसीत्। चंचल नाम का कोई एक शिकारी था। एकदा सह वने जालम विष्टर्य गृहम आगतवान। एक बार क्या होता है, तो वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। एक शिकारी था, चंचल नाम का एक शिकारी था। वह एक बार क्या करता है, जंगल में जाकर जाल फैलाकर घर आ जाता है। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले एकः व्याघ्रः बद्ध आसीत्। अन्य अस्मिन् दिवसे मतलब दूसरे दिन, प्रातः काले मतलब प्रातः काल, यदा चंचलः जब चंचल वनम गत्वा वन में गया, तदा सह तब उसने दृष्टवान देखा कि यत तेन विस्तारिते उसके द्वारा फैलाए गए जाले मतलब जाल में एक व्याघ्र बद्ध आसीत् दुर्भाग्य से एक बाघ यानी के टाइगर बंधा हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, तो दूसरे दिन वह प्रातःकाल जब जाता है, चंचल वन में जाता है। चंचल नाम का एक व्याघ्र यानी के पारधी शिकारी था, है ना। तो वो क्या करता है, तो वन में जंगल में जाल बिछाकर घर आ जाता है। दूसरे दिन वह सुबह में जाता है, तो चंचल देखता है कि उसने जो जाल फैलाया था उसमें एक बाघ यानी कि टाइगर बंधा हुआ था। आगे देखते हैं। चंचल चिंतयत, उसने सोचा व्याघ्र माम खादिष्यति एत एव पलायनम करणीयम। बाघ मुझे खा जाएगा। व्याघ्र माम खादिष्यति मतलब बाघ मुझे खा जाएगा, टाइगर मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, अतः भाग जाना चाहिए, ऐसा उसने सोच लिया कि जाल जो बिछाया था उसमें कौन बंधा हुआ था, बाघ बंधा हुआ था। तो बाघ को देखकर वो घबरा गया। फिर सोचता है कि बाघ मुझे खा जाएगा, उससे पहले मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत, फिर बाघ ने निवेदन किया। न्यवेदयत मतलब निवेदन किया। भो मानव, अरे मानव, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि, अरे मानव तुम्हारा कल्याण हुए, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे। क्या कहता है, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे। बाघ कह रहा है किसको, शिकारी को। अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे इस जाल में से तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत, तब क्या करता है, उसे उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। समझ में आया। चंचल क्या करता है, तो सोचता है कि बाघ मुझे खा जाएगा, उससे पहले मैं यहाँ से भाग जाऊं। फिर बाघ कहता है, निवेदन करता है, अरे मानव, अगर तुम मुझे इस जाल में से निकालोगे तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। तब जाकर शिकारी क्या करता है, बाघ को जाल से निकाल देता है। व्याघ्र क्लांतः, उसने कहा, बाघ ने कहा, बाघ थका हुआ था। क्लांतः मतलब थका हुआ था। व्याघ्र क्लांतः आसीत्, बाघ थका हुआ था, जाल से निकलने के लिए बहुत अथाक प्रयत्न किए थे, तो वो थक गया था। सह अवदत्, उसने कहा, भो मानव, हे मानव, पिपासुहु अहम, मैं प्यासा हूँ। क्या कह रहा है बाघ, थका हुआ था इसलिए वह कह रहा है, हे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीय
मम पिपासा समय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। वो शिकारी से क्या कहता है बाघ कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे नदी से जल लाकर पिलाओ और मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा व्याधमम अवदत, बाघ ने जल पीकर पुनः शिकारी से कहा, शांता में पिपासा, मेरी प्यास बुझ गई है। बुभुक्षितः अस्मि, इस समय मैं भूखा हूँ। क्या कहता है बाघ कि इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अभी बाघ क्या कह रहा है कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा, मेरी प्यास तो बुझ गई, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, क्या कह रहा है, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण मतलब अच्छा व्यवहार किया है। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुमने झूठ बोला है, तुम मुझे खाना चाहते हो। क्या कहा अभी शिकारी ने कि मैंने तुझे बचाकर धर्म का आचरण, धर्म का व्यवहार किया है, तो तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे, तुम मुझे खाना चाहते हो। फिर व्याघ्र अवदत, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, धर्म में धक्का यानी कि धर्म करोगे तो कष्ट ही मिलेगा, तथा पाप करोगे तो पुण्य, पाप में पुण्य ही होता है। क्या कह रहा है कि जब पाप करते हो तो पुण्य ही हो रहा है। तो धर्मे धमनम, धर्म में कष्ट तथा पाप में पुण्य होता ही है। फिर पृच्छकमपि, फिर क्या होता है, किसी से भी पूछ लो, ऐसा कह रहा है बाघ। क्या कहता है, तो बाघ ने कहा कि जल पीकर मेरी प्यास तो बुझ गई है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, अब मुझे भूख लगी है। फिर चंचल कहता है तो कि मैंने ये धर्म का काम किया है, तो क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे ही खाओगे। फिर बाघ कहता है कि अरे मूर्ख, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है, पूछ लो किसी से भी, ऐसा कहता है। आगे देखते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। नदी के जल से वह शिकारी पूछ रहा है और कहता है, नदी के जल ने कहा कि ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं, नदी के जल में स्नान करते हैं, इसलिए नदी कह रही कि लोग मेरे जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र भी धोते हैं, कपड़े भी धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, कपड़े भी धोते हैं तथा मलमूत्र आदि का त्याग करके वापस लौट जाते हैं, वापस घर चले जाते हैं। नदी के जल में वह मलमूत्र का आदि का त्याग करके वापस लौट जाते हैं। अतः धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, इसलिए कहा गया है कि धर्म में धक्का तथा पाप में पुण्य होता ही है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत, वृक्ष ने कहा कि मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं। वृक्ष क्या कहता है, अभी वृक्ष से पूछता है शिकारी, तो वृक्ष कहता है मानव लोग जो होते हैं वो हमारी छाया में आराम करते हैं। अस्माकं फलम खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारेह प्रह्यत अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, फिर कुल्हाड़ों से, कुठारेह मतलब कुल्हाड़ों से, प्रह्यंत्य मतलब प्रहार करके, अस्मभ्यम मतलब हमें सदा, सर्वदा मतलब सदा, कष्टम ददाति कष्ट देते हैं। फिर वृक्ष ने क्या कहा कि मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर वह मनुष्य क्या करता है, कुल्हाड़ों से प्रहार करके हमें सदा के लिए कष्ट देते हैं। तो यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काट डालते हैं। धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, धर्म में धक्का तथा पाप में पुण्य होता ही है। पेड़ भी यही कहते हैं। आगे देखते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्ताम् अशृणोत्,
पास में, समीपे मतलब पास में, एका लोम शिका बद्री गुलमाना मतलब बेर की झाड़ियों के पीछे, पृष्ठे मतलब पीछे, छिपी हुई, नीलिना मतलब छिपी हुई एक लोम शिका यानी कि लोमड़ी, एताम वार्ताम अशृणोत इस बात को सुन रही थी। क्या हुआ? तो पास में बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई एक लोमड़ी इस बात को सुन रही थी। तो बद्री मतलब प्लम बेर जो आते हैं ना, वो है ना, समझ में आया? तो लोमशिका सहसा चंचलम रूप श्रुत्य कथयति। लोमशिका मतलब लोमड़ी, सहसा मतलब अचानक से, चंचलम श्रुत्य मतलब चंचल के पास जाकर, कथयति मतलब कहने लगी, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहने लगी, माम अपि विज्ञापय मुझे भी बताइए क्या बातचीत हो रही है। सह अवदत वह कहने लगा, अह मातृश्वशः अरे मौसी, अवसरे लोमड़ी को मौसी कह रहा है बाघ, है ना, चंचल मतलब शिकारी कह रहा है कि अरे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती तुम ठीक समय पर ही आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। क्या कहा? मैंने इस बाघ की प्राणों की रक्षा की है। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। मैंने उसको बचाया है, जाल में से छुड़ाया है, फिर भी वो मुझे ही खाना चाहता है। वो लोमड़ी को बता रहा है। लोमशिका चंचलम अकथयत, फिर इसके बाद उसने लोमड़ी को जो कहा, फिर बाढ़म त्वम जालम प्रसारय, परंतु इसके बाद उसने लोमड़ी को संपूर्ण कथा बता दी। उसके बाद लोमड़ी क्या कहती है? लोमड़ी ने चंचल से कहा, लोमशिका चंचलम अकथयत मतलब लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म मतलब अच्छा, त्वम जालम प्रसारय तुम जाल फैलाओ। क्या कहा? तुम जाल को फैलाओ। शिकारी को कह रही है लोमड़ी, तुम जाल फैलाओ। सा व्याघ्रम अवदत, फिर उसने बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। लोमड़ी चालाकी से कह रही है कि तुम किस प्रकार इस जाल में बंधे थे, यह मैं अपने सामने देखना चाहती हूँ। केन प्रकारेण मतलब किस प्रकार से, त्वम मतलब तुम, एतस्मिन् जाले इस जाल में, बद्धः इति बंधे थे, अहम प्रत्यक्षम मैं अपने सामने, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांत प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में घुस गया। व्याघ्रः तद वृत्तांत उस घटना को, प्रदर्शितुम मतलब दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले उस जाल में, प्राविशत मतलब घुस गया। लोमशिका पुनः व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने फिर से कहा, व्याघ्रः तद वृत्तांतम लोमशिका पुनः व्याघ्रम वदत, फिर लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितं धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव। अब बार बार फिर कहा कि अब बार बार वहाँ पे मुझे उछल कूद कर दिखलाओ। अपने उसने वैसे ही आचरण किया। लगातार उछल कूद से वह थक गया। जाल में बंधा हुआ वह बाघ निढाल होता हुआ असहाय होकर वहाँ पर गिर पड़ा तथा प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमड़ी ने बाघ से कहा, तुमने सच कहा था, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सच कहा था, धर्म में धक्का, धर्मे धमनम मतलब धर्म में धक्का, पापे पुण्यम भवति एव तथा पाप में पुण्य होता ही है। फिर उसको समझ में आया। जाले पुनः व्याघ्रम बद्धम दृष्ट्वा सह व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। फिर क्या हुआ? तो ऐसा बाघ बंधा हुआ था जाल में, फिर वहाँ पर उछल कूद कर निकलने की कोशिश कर रहा था और फिर प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमड़ी ने फिर कहा, समझाया उसको चालाकी से कि तुमने सच कहा था कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है।
फिर जाले पुनः मतलब जाल में पुनः वापस, व्याघ्रम बद्धम दृष्ट्वा बाघ को बंधे हुए देखकर, सह व्याधः मतलब वह शिकारी, प्रसन्नो भूत्वा मतलब प्रसन्न होकर, अपने गृहम प्रत्यावर्तत अपने घर लौट आया। फिर अंत में क्या होता है, बाघ को जाल में फंसा रहना पड़ता है और फिर शिकारी खुश होकर अपने घर लौट आता है। तो इसी प्रकार इस पंचतंत्र की शैली में रचित यह कथा, लोक कथा जो है वो मध्य प्रदेश की है, बहुत प्रचलित है। तो इस कथा में बताया गया है कि संकट में पड़ने पर भी चतुराई से काम करना चाहिए और तत्काल उचित उपाय की सूझ से उसको बचा लेना जा सकता है। तो इस प्रकार हमें भी कोई भी मुसीबत आने पर चतुराई से काम करना चाहिए और उसका उपाय निकालना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमें यह समझ में समझाया जाता है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेसन यू कैन आस्क मी। धन्यवाद।